हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज का जो आप लोगों का टॉपिक है वो है तुलसीदास। तो हम जानेंगे कि तुलसीदास का जो है जीवनी परिचय कैसे होता है और साथ ही उसके अंतर्गत जो है तुलसीदास के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें जो है देखने को मिलेंगी। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए हम लोग बिना देर किए हुए हम लोग बात करते हैं टॉपिक में। तो आप लोगों का टॉपिक देख सकते हो, गोस्वामी तुलसीदास। तो गोस्वामी तुलसीदास का जो जीवनी परिचय होता है तो हम लोग उस पर वर्णन करेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास का जो चरित्र था वो कैसा था और उसके अंतर्गत यानी गोस्वामी के अंतर्गत जो है किन किन बातों को जो है गौर किया जाता है और कैसे कैसे क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। हम लोग हर चीज़ों पे जो है बात करेंगे। तो आइए हम लोग बात करते गोस्वामी तुलसीदास पे। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, गोस्वामी तुलसीदास भक्तिकाल के सगुन धारा के एक रामासराही के रूप में विख्यात है। यानी जब भी आप लोगों को गोस्वामी तुलसीदास से कुछ क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जो है वो किस काल के कवि है, यानी आप लोग बोलिएगा जो कवि जो है ये हैं भक्ति काल के, और साथ ही जो है ये रामाश्रय के अंतर्गत आते हैं। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जो है भक्ति काल के अंतर्गत सगुन धारा के जो है अंदर आता है, और वो जो है वो क्या है, एक रामाश्रयी जो है देखने को मिलता है, यानी रामाश्रयी के रूप में जो है विख्यात है। उसके बाद हम लोग थोड़ा आगे जानते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ कि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ है। जन्म बांधा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ। इसमें बताया गया है कि गोस्वामी जो तुलसीदास है, वैसे तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है कि गोस्वामी तुलसीदास का जो जन्म हुआ उसमें भी काफ़ी मतभेद देखने को मिलते हैं, मगर इसमें जो बताया जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास की जब भी बात की जाए तो उनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 1532 में। और साथ ही इनका जन्म स्थान की बात की जाए तो जन्म स्थान जो है आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बताया गया है कि ये जो है बांधा जिले, ठीक है, कि बांधा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ है। यानी जो राजापुर है वहाँ पे जो है इनका जन्म हुआ है। और साथ ही जो है हम लोग थोड़ा आगे जाते हैं। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद जो है इनके माता पिता आत्माराम दुबे और हुलसी, इनका बचपन का नाम रामबोला है। इसमें बताया गया इनका जो माता पिता था ना, यानी जो इनके तुलसीदास जी के माता पिता थे तो वो थे आत्माराम उसके पिता का नाम है, और हुलसी की बात की जाए तो हुलसी जो है उसकी माता जी का नाम है। तो माता जी का नाम हुलसी है और पिता का नाम जो है वो है आत्माराम। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है ये है कि तुलसीदास के जो माता पिता होते हैं कि माता पिता जो है कौन है, ठीक है, तो हुलसी और दूसरा जो है आत्माराम दुबे। उसके बाद हम आगे देख पढ़ते हैं। तो इसमें बताया गया है कि ये अभुक्त नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनको अशुभ माना जाता है। यानी ये जो नक्षत्र होता है अभुक्त नक्षत्र, ये जो होता है ये अशुभ माना जाता है, जिनके कारण जो है जो तुलसीदास थे वो भी जो है अभुक्त नक्षत्र में जो है जन्म लिए थे या फिर जन्म हुए, जिसके कारण जो है उनको अशुभ मानने लगे सभी लोग। और साथ ही जो उनके माता पिता थे, आगे आप लोग देखोगे यहाँ पे जो लिखा गया है कि जिनके कारण इनके माता पिता ने तुलसी को त्याग दिया। मतलब अभुक्त नक्षत्र के अंतर्गत जो है ये तुलसीदास जी का जो है जन्म हुआ, जिसके कारण जो है तुलसीदास जी के जो माता पिता थे यानी आत्माराम दुबे और दूसरा जो थी हुलसी, उन्होंने क्या किया, उनको छोड़ दिया यानी त्याग दिया। उसके बाद बताया गया है जिसके कारण जो है गोस्वामी तुलसीदास को बहुत से परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसके बाद जैसे एक जाहिर सी बात है, जैसे माता पिता का जब साथ छूट जाता है बच्चों के ऊपर से, तो बहुत सारे जो है कठिनाई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है,
क्योंकि ये जो थे गोस्वामी तुलसीदास, तो गोस्वामी तुलसीदास जी को भी इन्होंने जो है, इनके माता पिता जो थे आत्माराम दुबे और हुलसी जो थे, इन्होंने त्याग दिया अभुक्त ने क्षेत्र में जन्म होने के कारण, जिसके कारण जो उन्होंने जब साथ छोड़ दिया तो गोस्वामी तुलसीदास को काफ़ी परेशानियों और दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि बताया गया कि मुनिया नामक दासी ने पालन पोषण किया। इसके बाद जो है, जैसे माता पिता ने साथ छोड़ा तो उसके बाद एक मुनिया नामक जो दासी थी, उन्होंने क्या किया, वो जो थे राम बोला, ठीक है। ये जो राम बोला की बात की जाए तो राम बोला जो है ये गोस्वामी तुलसीदास का नाम है। तो हम लोग बात करेंगे कि राम बोला जो है क्यों कहा गया है। तो इसमें बताया गया कि मुनिया नामक दासी ने जो है पालन पोषण किया। जैसे जो होते हैं तुलसीदास को जब छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं उसके माता पिता, तो उसके बाद जो है मुनिया नामक जो दासी होती है वो क्या करती है, पालन पोषण करती है। उसके बाद बताया गया है इसमें, उसके बाद जो है नरहरिदास के पास भेज दिया, गुरु से शिक्षा दीक्षा प्राप्त किया। इनकी विवाह रत्नावली से हुई। इसमें बताया गया है कि इनके जो है नरहरि, जब भी हम बात करें इनके गुरु की, तो इसमें 2 गुरु देखने को मिलते हैं, एक तो शेष सनातन और दूसरा जो है नरहरि। तो इसमें बताया जाता है कि नरहरि की बात की जाए तो ये जो है दीक्षा गुरु है, ठीक है। इसमें 2 गुरु देखने को मिलेंगे, तो इसमें जो है दीक्षा गुरु नरहरि दास है और शिक्षा गुरु जो है शेष सनातन। तो इसमें बताया गया है जो मुनिया नामक दासी थी उन्होंने पालन पोषण किया। उसके बाद नरहरि के पास जो है लेके गए और वहाँ पे जो है उनको जो है शिक्षा दीक्षा प्राप्त हुआ। उसके बाद जो है उनकी विवाह जो होती है एक रत्नावली कन्या से होती है। इसमें आप लोग देख सकते हो इनकी विवाह रत्नावली से हुई। उसके बाद जो है रत्नावली से उनका विवाह हुआ और विवाह होने के पश्चात जो है एक बार क्या होता है, इसमें आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि रत्नावली एक बार मायके चले जाने पर तुलसीदास भी पीछे पीछे पहुँच गए नदियों को पार करते हुए। उस समय रत्नावली ने एक पंक्तियों द्वारा उसे कहा। इसमें बताया गया है कि उसकी जो पत्नी थी रत्नावली, तो रत्नावली क्या करती है कि एक बार जो है बिना बोले तुलसीदास को वो मायके चली जाती है। तो मायके चले जाने के पश्चात जब जो तुलसीदास होते हैं गोस्वामी तुलसीदास, तो गोस्वामी तुलसीदास जो है उनके पीछे पीछे चले जाते हैं वो भी उनके मायके। तो उनके मायके जब चले जाते हैं तब जब पहुंच जाते हैं वहाँ पे घर में, तो घर में पहुंचने के पश्चात जब पीछे पीछे जो तुलसीदास होते हैं वो भी चले जाते हैं, तो जब वो जो होते हैं उनकी पत्नी जब तुलसीदास को देखते हैं कि मेरे पीछे पीछे आ गए नदियों को पार करते हुए, तब वो जो है एक पंक्ति उनके सामने प्रस्तुत करती है। और पंक्ति जो है वो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा गया है। तो बताया गया है कि लाज न लागत आपको आइयो साथ दिक दिक ऐसे प्रेम को कहा कहो में नाथ। इसमें बताया गया है, ये जो पंक्ति है इसका भावार्थ यह है कि इसमें बताया गया है कि आप जो मेरे पीछे पीछे आए तो आपको लज्जा जो लाज होता है वो नहीं लगा, और आप मेरे पीछे पीछे जो है नदियों पहाड़ों उन सारी चीज़ों को पार करते हुए जो है आ गए, जिसके कारण जो है इन पंक्तियों के माध्यम से जो है रत्नावली क्रोधित हो जाती है और क्रोधित होकर ये पंक्ति का उल्लेख करती है कि आपको जो है लज्जा नहीं आई कि मेरे पीछे पीछे जो है आप यहाँ तक पहुँच गए। उसके बाद दूसरा पंक्ति जो है आप लोग देख सकते हो कि दूसरा पंक्ति क्या दिया गया है कि अस्थिचर मई देह मम तामे ऐसी प्रीति तेसी जो श्री राम मह होती नो तो अभव भीति। उसके बाद इसमें जो इस पंक्ति में बताया गया है, इसमें ये चीज़ बताया गया है क्योंकि वो जो रत्नावली थी तुलसीदास की पत्नी, तो तुलसीदास की पत्नी से जो है बहुत प्रेम करते थे तुलसी, ठीक है। तुलसीदास के जो पत्नी थी रत्नावली उनसे बहुत प्रेम करते थे, तो जिसके कारण जो है वो पीछे पीछे चले गए। तो उस समय जो है इस पंक्ति का भी उल्लेख किया। इसमें ये चीज़ का जिक्र किया गया है कि यह जो मेरा शरीर है वो किससे बना है, जैसा मांस हड्डी
द्वारा जो है बना हुआ है। और इसी के चलते जो है तुम मेरे पीछे पीछे क्या हो गए, आ गए हो। क्योंकि उस समय जो था तुलसीदास यानी गोस्वामी जो तुलसीदास थे वो जो थे पूरी तरह से उनकी पत्नी पर जो है आश्रित थे, लीन हो गए थे, जो जिसके कारण जो है उनके पीछे पीछे चले गए। तो उस समय जो है रत्नावली जो है इन पंक्तियों का प्रयोग करती है और साथ ही कहती है कि जितना प्रेम मुझसे है या फिर लगाव है मेरे से, इतना ही अगर प्रेम श्री राम से होता तो आप जो है उनको प्राप्त कर चुके होते। तो इन सारी चीज़ों से जो है फटकारते हैं ये जो है रत्नावली तुलसीदास को। उसके बाद आगे और थोड़ा सा बचा हुआ है तो इसमें बताया गया है। उसके बाद जो है तुलसीदास का जो स्वभाव था उसमें परिवर्तन देखने को मिला और साथ ही वो वैराग्य हो गए। इसमें आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो लिखा हुआ है। उसके बाद काशी चले गए और श्री सनातन जी के पास वहीं पे उन्होंने 15 वर्ष अध्ययन किया, शास्त्र परंपरागत बने और अपनी जन्मभूमि राजापुर लौटे। इसमें ये चीज़ का जिक्र किया गया है कि ये जो थे गोस्वामी तुलसीदास जो है उनकी पत्नी जो है उनको फटकारा। उसके बाद उन्होंने क्या किया, काशी चले गए। और काशी चले जाने के बाद जो दूसरा गुरु था, मैंने कहा इससे पहले ही कि इनके जो गुरु की बात की जाए गोस्वामी तुलसीदास के तो 2 गुरु देखने को मिलता है, शेष सनातन और नरहरिदास। ठीक है, तो उसके बाद जो है शेष सनातन के पास जाते हैं और वहीं पे जो है 15 वर्ष तक रहते हैं। तो 15 वर्ष तक रहने के बाद जो है ना ये क्या हो जाते हैं, शास्त्र से परंपरागत हो जाते, परिचय हो जाते हैं। और उसके बाद परिचय हो जाने के पश्चात या फिर ज्ञान प्राप्ति होने के बाद जो है वो अपने जन्मभूमि पर लौट जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आप लोगों का कुछ जो है इनके रचनाएं देखने को मिलेंगी। तो 12 रचनाएं देखने को मिलेंगी। तो इसमें मैंने रचनाओं को प्रस्तुत नहीं किया, हालांकि मैं बताना चाहूँगा कि ये जो है कौन कौन सी रचनाएं हैं। ठीक है, कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, दोहावली, विनय पत्रिका और रामलला नच्चू, रामाज्ञ प्रश्न और भरवे रामायण। तो ये जो है इनकी कुछ रचनाएं हैं जो है देखने को मिलते हैं। तो आइए मैं थोड़ा आप लोगों को शॉर्ट में समझा देता हूँ कि गोस्वामी तुलसीदास का जो है जीवनी परिचय हम लोगों ने कैसा है, हम लोगों ने जो एक्सप्लेन किया और साथ ही आप लोग इसको कैसे बना सकते हो, कैसे लिख सकते हो, कैसे बता सकते हो छोटी छोटी चीज़ों को जो है, जैसे शॉर्ट क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कैसे आप लोग हैंडल करोगे, उन सारी चीज़ों पे हम लोग थोड़ा बात करते हैं कि शॉर्ट में। ठीक है, तो उसमें पहली चीज़ जो है मैंने बताया कि गोस्वामी तुलसीदास की हम लोग जब भी बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाने वाली जो बात होती है वो होता है कि गोस्वामी तुलसीदास जो है किस काल के अंतर्गत आते हैं, या फिर किस धारा के अंतर्गत आते हैं, या फिर किस शाखा के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें मैंने बताया आप लोगों को पहले ही कि गोस्वामी तुलसीदास भक्ति काल के सगुन धारा के एक रामाश्रही के रूप में जो है विख्यात है। यानी तुलसीदास भक्तिकाल के कवि हैं और किसके अंतर्गत आते हैं, सगुन धारा के। और सगुन धारा के जो अंतर्गत जो 2 कैटेगरी है, ठीक है, कितने हैं, 2 भागों में बांटा गया, जो कृष्णसराई और दूसरा जो है रामासराई। तो इनको जो है गोस्वामी तुलसीदास जी को जो है इनको रामासराई के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस काल के हैं, यानी भक्ति काल के। धारा की बात की जाए तो सगुन धारा, और शाखा की बात की जाए तो जो है रामासराई। उसके बाद जो है इनकी जन्म की बात की जाए तो इनका जो जन्म है, इनका जन्म 1532 में है। ठीक है, इनका जन्म 1532 में है। और ये जो है इनका जन्म स्थान की बात की जाए तो इनका जो जन्म स्थान है वो है बांधा जिले के राजापुर, यानी राजापुर में जो है इनका जन्म हुआ है। हालांकि अलग अलग विद्वानों का अलग अलग कहना है। ठीक है, इनके जन्म पे भी अलग अलग विद्वानों का अलग अलग कहना है, लेकिन जो सबको ही जो है मान्यताएं देते हैं तो ये जो है ये चीज़ को सबको ही मान्यताएं देते हैं 1532। और साथ ही जो है दूसरा जो है हम लोगों ने बात किया कि जो बांधा जिले के कहाँ, राजापुर में। ठीक है,
उसके बाद पूछा जाता है कि माता पिता की जब भी बात की जाए गोस्वामी तुलसीदास के माता पिता की, तो माता पिता जो है वो है आत्माराम दुबे और दूसरा जो है हुलसी, यानी आत्माराम दुबे उनके पिता और दूसरा जो है हुलसी उनकी माता जी है। और ये जो है किस नक्षत्र में जन्म हुआ, तो ये जो है गोस्वामी तुलसीदास जो है अभुक्त नक्षत्र में क्या हुआ, जन्म हुआ। उसके बाद जो है इनको जो है इनके माता पिता जो थे उन्होंने त्याग दिया। उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे गुरु, ठीक है। तो गुरु की जब भी हम लोग बात करें तो गुरु जो है दो देखने को मिलता है, पहला जो है नरहरिदास और दूसरा जो है शेष सनातन, ठीक है। और साथ ही हम लोगों ने बात किया कि इनके जो है पत्नी की बात की जाए कि इनकी पत्नी जो है रत्नावली, देखिए आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि इनकी पत्नी की बात की जाए तो इनकी पत्नी का नाम रत्नावली है। और मैंने इससे पहले ये बताया कि रत्नावली और जो है तुलसीदास का कैसे विवाह हुआ, साथ ही जो है वो कैसे एक दूसरे से वार्तालाप किए, इस पंक्ति द्वारा मैंने पंक्ति का भी उल्लेख किया। तो उन सारी चीज़ों से जो है ये सारी चीज़ जो है क्लियर हो जाती है। और साथ ही और एक बात जो है याद रखने वाली बात है, तो मैंने एक चीज़ बताना भूल गया था मैं आप लोगों को, तो इसमें जो है बताने वाली बात है कि गोस्वामी तुलसीदास जो है वो श्री राम को जो है ना वो अपने दास्य भाव से चाहते हैं, यानी दासी जो होते हैं ना, तो उसी जो है उसी प्रकार जो है गोस्वामी तुलसीदास श्री राम को दास्य भाव से जो है उपासना करते हैं। तो ये था आप लोगों का गोस्वामी तुलसीदास का जीवनी परिचय। तो अगर गोस्वामी तुलसीदास का जीवनी परिचय से आप लोगों को कुछ समझ मिली, कुछ जानकारियाँ मिली और साथ ही जो है काफ़ी कुछ जो है आप लोग चीज़ों को लिख भी सकते हो, तो इस वीडियो को मेरे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आप लोगों के बीच नए वीडियो लाता रहूं। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।